ईरान में प्रोटेस्टर्स को मार मार के ह्यूमन राइट्स का गला घोटा जा रहा है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि लास्ट 15 दिन में 500 लोगों की जान ले ली गई है, बट इनसाइडर्स का कहना है कि सिर्फ पिछले 3 दिन में 1500 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया है। साउथ तेहरान से कुछ ऐसे विजुअल्स भी आ रहे हैं जहां पे लोगों की डेड बॉडी प्लास्टिक रैप में लिपटी हुई पड़ी है, पर बजाय इस पे आउटरीच करने के इंटरनेट के सो कॉल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बस यही कह रहे हैं कि ये सब मोसाद और सीआईए की साजिश है ईरान को बर्बाद करने की, जबकि इन लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि ईरान ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। आपने सोचा है कि ये प्रोटेस्ट लास्ट 15 दिन में इतने कैसे बढ़ गए? मोस्ट ऑफ लोगों को लग रहा है कि ये वुमेन राइट्स के लिए हो रहे हैं, जो कि एक हद तक सही बात भी है, पर वो कंप्लीट सच नहीं है। वुमेन राइट्स के लिए पहले भी कई बार प्रोटेस्ट हुए हैं, बट उनका कुछ फायदा नहीं हुआ। पर इस बार ये प्रोटेस्ट इतने बड़े स्केल पर इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि ईरान इस वक्त एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है। करंटली ईरान का इन्फ्लेशन रेट 45% तक जा चुका है, महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही, और इस वक्त ईरान का रियाल इतना गिर चुका है कि $1 इज इक्वल टू 1.4 मिलियन रियाल हो गया है। बात सीधी सी है, ईरान की जनता को इस्लामिक रिजीम से कुछ नहीं मिल रहा, ना फ्रीडम, ना पैसे और ना बेटर कंडीशंस। इसलिए इस बार ये प्रोटेस्ट इतने मास लेवल पर हो रहे हैं, जिसको देख के सबको लग रहा था कि बड़ी आसानी से तख्ता पलट हो जाएगा। पर फिर ईरान की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने एक्टिवेट की अपनी बासजी पेट्रोल्स। ये वो ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स है जिनका काम है ईरान के अंदर चीजें कंट्रोल करना। बसीज एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है मोबिलाइजेशन, और इन्होंने एग्जैक्टली यही करना शुरू किया। ईरान का पूरा इंटरनेट और ग्लोबल कनेक्शन एक झटके में काट दिया ताकि बाहर कोई न्यूज ना जा पाए, और फिर एक एक प्रोटेस्टर्स को जान से मारना शुरू किया। पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता चल रहा कि ये हत्याएं कैसे की जा रही हैं, क्योंकि लास्ट 80 घंटों से ईरान पूरी दुनिया से कटा हुआ है। इस वक्त हम सब वहां के लोगों के लिए बस प्रे कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर उनकी बात कंटिन्यू रख सकते हैं, पर यह चीज भी कुछ लोगों से नहीं हो रही क्योंकि उनका एक्टिविज्म सिलेक्टिव होता है। वो विक्टिम सिर्फ एक टाइप के लोगों को समझते हैं, बाकी की चीजें उनके लिए बस सीआईए, मोसाद और डीप स्टेट की साजिश होती है। जाहिर सी बात है कि यूएसए चाहता है कि तख्ता पलट हो जाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि यूएसए चाहता है इसीलिए ये सब हो रहा है। कई सालों से ईरानियंस ऑप्रेस्ड है और ये तख्ता पलट उनकी मांग है। ट्रंप ने कहा था कि ईरान के सिविलियंस पर अटैक होगा तो यूएसए एंट्री लेगा, और वो चीज अब हो चुकी है। पर आज मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ ही घंटों में कुछ होने वाला है, क्योंकि ये रोज रोज बोल के मैं खुद को ही गलत साबित कर रहा हूँ। और खुद को गलत साबित करने से याद आया कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने खुद को यूजलेस साबित करते हुए हम पे फॉर नो रीजन एक ड्रोन अटैक कर दिया, जो कि यूजलेस रहा। और आज अलवर के इलाके में भी एक टाइमर वाला बॉम्ब भेजा गया। अब इन अटैक्स के पीछे क्या इंटेंशन है ये तो हमें नहीं पता।